नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से जनरल नॉलेज 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। तो अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपका ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। आपका सही जवाब होगा ए दैनिक गति के कारण। सवाल नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है। आपका ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। आपका सही जवाब होगा ए बृहस्पति। सवाल नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह है। आपका ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। आपका सही जवाब होगा सी बुध। सवाल नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। आपका ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा बी हिंद महासागर में। सवाल नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कॉर्ड किसका बना होता है। आपका ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। आपका सही जवाब होगा डी लोहा और निकेल। सवाल नंबर 6, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब होगा बी रूसी संघ। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका ऑप्शन है ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। आपका सही जवाब होगा सी अमेरिका। सवाल नंबर 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी योकोहामा। आपका सही जवाब होगा ए ओसाका। सवाल नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रीजन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी योमेश चंद्र बनर्जी। आपका सही जवाब होगा सी बाल गंगाधर तिलक। सवाल नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ए लॉर्ड कैनिंग। सवाल नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। आपका ऑप्शन है ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा बी आर्य समाज ने। सवाल नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। आपका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा ए नर्मदा। सवाल नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड
किस संस्था ने स्थापित किया है? आपका ऑप्शन है ए पूंजी मुहे ने, बी DLF ने, सी सेवी SEBI ने, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा सी सेवी SEBI ने। सवाल नंबर 14, कुंडापुर एवं करवारगज वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। आपका सही उत्तर होगा बी कर्नाटक राज्य में। सवाल नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपका ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी पर, डी यमुना नदी। आपका सही जवाब होगा सी दामोदर नदी पर। सवाल नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमेटिक प्लांट कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। सवाल नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और डी। आपका सही जवाब होगा डी ए और डी। सवाल नंबर 18, आगरा शहर को किसने बनाया? आपका ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। आपका सही जवाब होगा ए सिकंदर लोदी। सवाल नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण नृत्य शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गोपनिषद, डी महाभारत। आपका सही जवाब होगा सी मुद्गोपनिषद। सवाल नंबर 20, अशोक के शिलाओं की लिपि क्या है? ये सवाल आपके लिए है। अगर आप इसके जवाब जानते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपका ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हेरोग्लाइफिक्स।